पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आज हम सत्संगियों के बीच में डिसइंटीग्रेशन या जो मतभेद दिखाई देता है उसके बारे में आलोचना करेंगे। अनिल गंगोपाध्याय दा वो पूछते हैं, ठाकुर, कई बार कार्यक्षेत्र में देखा जाता है कि कर्मियों के बीच में आपस में मेलजोल नहीं है, एक दूसरे के बात नहीं सुन पाते और इसके कारण सत्संगियों के बीच भी डिसइंटीग्रेशन या विघटन दिखाई देता है। इस संबंध में क्या किया जा सकता है? श्री ठाकुर बोलते हैं, वहाँ एबोव या ऊपर से आपसी मेलजोल बिठाना पड़ता है और उसके लिए जो करना है वही करना होगा। कई बार आपस में जो गलतफहमी होती है उसका निवारण करना पड़ता है। मान लो गुरुदास के साथ गोपेन का विरोध है, तुम गुरुदास के पास जाकर गोपेन के नाम लेकर कह रहे हो, गोपेंदा के मन में बड़ा व्यथा है कि तुम्हारे जैसे एक इष्ट प्राण कर्मी के साथ उनकी गलतफहमी हो गई है और गोपेंदा की एकांत इच्छा है कि तुम्हारे साथ पहले जैसे मिलन हो, लेकिन एक संकोच के कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जबकि इसके लिए वो गहरी मर्म वेदना मर्म पीड़ा महसूस करते हैं। तुम्हारे प्रति उनका विशेष स्नेह और श्रद्धा भी है और तुम अवसर मिलते ही स्वयं उनके पास चले जाओ। फिर गोपेन के पास जाकर गुरुदास के प्रति अनुराग के संबंध में इस तरह कहना जिससे गुरुदास के साथ मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए या स्थापन करने के लिए उसके मन में एक तीव्र आग्रह उत्पन्न हो जाए और इस तरह दौत्य या मध्यस्थता करके मेल मिलाप कराया जा सकता है। और इसमें यदि असत्य भाषण का सहारा लेना पड़े तो भी वो झूठ भी नहीं होता है, वो झूठ के श्रेणी में नहीं आता है। कई बार दो लोगों के सामने चीज़ों को इतना हल्का करके रखा जा सकता है कि फिर उलझ नहीं पाते। मैं तो अक्सर ऐसा करता रहता हूँ। शायद तुमने किसी को डांटा है जिससे उसका मन खराब हो गया है और उसने आकर मुझसे ये बात कही है। मैंने बाद में तुम दोनों के सामने हंसते हुए कहा, वो थोड़ा भोला है, डांट बांट खाने पर घबरा जाता है और मुझसे कह रहा था, ये अनिल दा मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब डांटते हैं तब मन खराब हो जाता है। तुमने शायद कहा, अरे उसी दिन मेरा मन थोड़ा खराब था, इसीलिए शायद थोड़ा रूखा व्यवहार हो गया। इस एक बात से सपाने की तरफ साफ हो गया। और इसके कई तरीके भी होते हैं। हमेशा बुद्धि को सहज और सजाग रखना पड़ता है कि कैसे मनुष्य के साथ मनुष्य के सौहार्द बढ़े, जैसी बातों में वैसे काम में भी। अवश्य ही यदि कुछ असत या अन्यायपूर्ण हो तो उसे रोकना होगा, असत को विरोध नहीं, असत को निरोध करना होगा। बचपन से ही मेरी यह आदत थी कि कभी ये मेरा जनेऊ है उसमें गांठ पड़ जाती थी तो उसे ठीक किए बिना मुझे चैन नहीं मिलता था। मनुष्यों के बीच विरोध देखने पर भी यदि उसका निवारण ना कर पाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि तुम्हारे भीतर भी ये नशा हो तो देखोगे कि तुम भी बहुत से जटिलताओं को सरल बना सकोगे। जो ध्यानी होता है, ध्यानी का कार्य क्या होता है? ध्यानी चाहता है, कार्य ही है उसके नियंत्रण, उसके सामंजस्य और उसका समाधान। और वो केवल विचार के समय ही नहीं, कार्य के समय में भी, और अपने बारे में ही नहीं, परिवेश के बारे में भी। तुम्हारी जिम्मेदारियों का कोई अंत ही नहीं है। फिर शैलेंद्र भट्टाचार्य दा पूछते हैं, क्या इतनी जिम्मेदारी का पालन किया जा सकता है? श्री ठाकुर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, जितना किया जा सकता है उतना ही किया जा सकता है। यदि तुम मेरी जुआर, जो हल को जोतने के लिए यूज होता है, यदि तुम मेरी जुआर ढोना चाहते हो तो वही करो जो मैं चाहता हूँ। उसी में ही तुम्हारी सुख है, उसी में ही तुम्हारी शांति है और उसी में ही तुम्हारा मंगल है। तुम मेरे हाथ पैर हो, तुम मेरा काम कर रहे हो, इसीलिए तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितना एक्सपांडेड या विस्तृत हुआ हो।
और तुम्हारे माध्यम से मेरा सर्वत्र विचरण करने की इच्छा होती है। फिर विराज भट्टाचार्य पूछते हैं, ठाकुर ये जो विश्वास, ये विश्वास कैसे पक्का होता है? श्री ठाकुर बोलते हैं, ये विश्वास श्वास प्रक्रिया जैसे या सांस लेने की तरह सहज है। वो इतना सहज है कि इसके बारे में ही संदेह, अविश्वास या प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यह प्रत्यक्ष है। मनुष्य का प्यार जिसमें है, विश्वास भी उसी में है। यह उसका जीवन है और उसमें अविश्वास आने पर तो वो रहा नहीं जाता। सद्गुरु के या सदगुरु के सानिध्य में आकर मनुष्य वास्तव में जितना उन्हें फॉलो करता है, अनुराग के साथ, अनएक्सपेक्टेडली या अप्रत्याशित रूप में और आउट ऑफ लव या प्यार के कारण, उनके माध्यम से उसे जो एक्सपीरियंस या अनुभव प्राप्त होता है, वही अनुभव उसे बता देता है कि विश्वास के अतिरिक्त अन्य कोई स्थान ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन में उतना सुख और कहीं नहीं पाता, उतनी शांति और कहीं नहीं पाता। यही उसके जीवन का अमृत है। तो विश्वास ना करके यह जाएगा कहाँ? कई लोगों को लव एट फर्स्ट साइट या पहली नज़र में प्यार होता है और उनका विश्वास भी स्वतः होता है। जिसे विश्वास कहते हैं, वह एक बार हो जाने पर कभी भी नष्ट नहीं होता। और ये विश्वास के बारे में सत्यानुसारण में तो बहुत सी बातें हैं। विरासदा बोलते हैं, उनमें उसकी बहुत सी बातें मुझे कंठस्थ है। श्री ठाकुर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, सुनाओ तो। विरासदा बोलते हैं, विश्वास ही विस्तार और चैतन्य ला सकता है और अविश्वास जड़त्व, अवसाद और संकीर्णता लाता है। विश्वास युक्ति तर्क से परे है। यदि विश्वास करोगे तो हर युक्ति तर्क तुम्हारा समर्थन करेगा ही करेगा। तुम जैसा विश्वास करोगे, युक्ति तर्क वैसा ही तुम्हारा समर्थन करेगा। श्री ठाकुर खुश होते हैं और बोलते हैं, बहुत सुंदर। विरासदा बोलते और भी है, मुझे याद है। श्री ठाकुर बोलते हैं, सुनाओ तो। फिर विरासदा बोलते हैं, भाव में ही विश्वास की प्रतिष्ठा है। युक्ति तर्क विश्वास को नहीं ला सकते। भाव जितना पतला होगा, विश्वास उतना ही पतला होगा और निष्ठा उतनी ही कम होगी। श्री ठाकुर बोलते हैं, ये जो भाव का मतलब जानते हो? भाव का मतलब होता है ब्लूमिंग एंड बिकमिंग। होने के पीछे करना होता है। जो जितना अधिक करता है, उसका भाव या होना उतना ही अधिक होता है। फिर भाव का अर्थ होता है अनुराग, अर्थात इष्ट के लिए करना, और प्यार जितना अधिक होता है, उसका विश्वास भी उतना ही गहरा होता है। यह आलोचना प्रसंग से लिया गया था। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्।